स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। आइए आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ नई कहानी। कहानी है सोमवार व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर को किसी भी खास पूजन की या विशेष पूजन की जरूरत नहीं होती है। भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह भोलेनाथ हैं। तो अब हम सोमवार व्रत की कथा चालू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन वह उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत भी रखता था और शिव मंदिर जाकर माता पार्वती और शिव जी की पूजा भी किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती भोलेनाथ से उसकी मनोकामना पूर्ण करने को कहती है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति को अपना कर्म भोगना पड़ता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे वही मिलता है। ये सुनकर भी माता पार्वती नहीं मानी। तभी शिव भगवान ने माता पार्वती के इस आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह पुत्र 12 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और बालक की आयु 11 वर्ष होने पर उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। पुत्र को काशी भेजने से पहले साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मण दक्षिणा करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा कराते हुए काशी निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा। वहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन उस कन्या का जिसके साथ विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना इस साहूकार को मैं दूल्हा बनाकर कन्या से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर इसे विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और फिर साहूकार को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह भी करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने मौका पाते ही राजकुमारी को ये बात बताई कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये बात सुनने के बाद अपने माता पिता को बताई। फिर राजकुमारी को विदा नहीं किया गया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा दोनों ही काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ भी किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने बालक को आराम करने के लिए कहा और कुछ ही देर बाद शिवजी के वरदान अनुसार बालक के प्राण भी निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया और संयोगवश भगवान शिव और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब शिवजी उस मृत बालक के पास जाते हैं और देखकर कहते हैं कि यह वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्षीय आयु का वरदान दिया था। तभी माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे।
माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी के वरदान से वह बालक पुनः जीवित हो गया और अपनी शिक्षा पूरी करके वह अपने मामा के साथ अपने नगर और अपने माता पिता के पास वापस जाने के लिए चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर पहुँचे जहाँ उस लड़के का राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन दोनों ने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे वहाँ पहचान लिया और अपने महल ले गया। वहाँ ले जाकर उसकी अच्छे से खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ ही विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु के समाचार मिले तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ मानव, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत करता है, कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और कहा जाता है कि किसी भी व्रत के दौरान जो वार उस दिन का होता है, उस वार की कहानी अति आवश्यक भी होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी?